नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि स्थानीय शहरी निकायों के चयनित प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद के लिए आगे आएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों के साथ प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महामारी को फैलने से रोकने और संकट में फंसे लोगों की सहायता के लिए जो उत्साह पिछली बार देखा गया था, वो इस बार कम देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कदम उठाए जाएं तथा उन्हें प्रदेश में रुकने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में आज अभी तक 422 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 562 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक 130 मामले कांगड़ा जिला में दर्ज किए गए। इसके अलावा सिरमौर में 75, हमीरपुर में 70, मंडी में 41, ऊना में 35, कुल्लू में 25, चंबा में 23, शिमला में 21 और किन्नौर व लाहौल स्पीति में एक मामले की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 81,524 हो गई है। इनमें से 10,645 मामले सक्रिय हैं, जबकि 69,620 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कोरोना से आज 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 3 मौतें कांगड़ा व मंडी जिलों में हुई हैं, जबकि सोलन में एक कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर गिरकर 84.46% रह गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,34,54,880 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 22,91,428 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,59,30,965 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,84,657 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 3,14,835 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 2,104 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवाई है। इस बीच देश में अब तक 13,23,30,644 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में 22,11,334 लोगों का टीकाकरण किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने धर्मशाला स्थित अपने आवास को कोविड केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल करने की सरकार को पेशकश की है। सुधीर शर्मा ने आज एक बयान में कहा कि उन्होंने इस संबंध में प्रशासन को पत्र लिखा है। सुधीर शर्मा ने यहां रखे जाने वाले कोरोना रोगियों के लिए रहने व खाने का खर्च वहन करने की भी पेशकश की है। उन्होंने कहा कि जब सभी इस महामारी से लड़ने के लिए खुलकर आगे आएंगे, तभी इस महामारी को सफलतापूर्वक हराया जा सकेगा। केंद्र ने कोविड-19 के अधिक मामलों वाले 19 राज्यों में संक्रमण रोधी दवा रेमडेसिविर के आवंटन की योजना तैयार की है। इस आवंटन में राज्यों की ओर से दवा की थोक खरीद तथा निजी माध्यमों से आपूर्ति भी शामिल है। शुरुआती आवंटन इस महीने की 30 तारीख तक है और राज्यों के साथ सलाह मशवरे के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, ताकि उपलब्ध आपूर्ति से सभी राज्यों की जरूरत पूरी की जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेमडेसिविर निर्माताओं से कहा है कि उनके पास पहले से मौजूद ऑर्डर की आपूर्ति पर विचार करें। उनसे कहा गया है कि राज्यों के लिए स्वीकृत आवंटन के अनुरूप दवा के उत्पादन और उसे भेजने की व्यवस्था करें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।